अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाक़िया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें यकीन है आपको ये किस्सा बहुत पसंद आएगा। ईद का दिन था। सूरज के निकलते ही बच्चों में नई जिंदगी की उमंग पैदा हो गई। बूढ़े भी जवानों की तरह सुबह सुबह गुस्ल करने लगे। सड़कों पर चहल पहल थी। बूढ़े खुश थे कि आज ईद है। बच्चे शोर मचा रहे थे कि आज ईद है। जवान खुशी से झूम रहे थे कि आज ईद है। हर किसी के चेहरे पर रौनक थी कि आज ईद है। औरतें सजने संवरने में मशगूल थीं। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर दिल मुस्कुरा रहा था। सबके घरों में खुशियों के फव्वारे फूट रहे थे। दोनों जहां के मालिक व मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद की नमाज अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते भर के कंकड़ और पत्थर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती शरीफ को चूमने की बरकत हासिल कर रहे थे। सूरज भी चेहराए मुस्तफ़ा से रोशनी की भीख ले रहा था। बच्चे गली कूचों में खेलों में मग्न थे। चलते चलते आप अचानक रुक गए। आपने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी से फिजा में शोर हो रहा था। एक बच्चा दूसरे बच्चे की आंख बंद करके पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ। बच्चे ने उसका गलत नाम बता दिया। सब बच्चे हंसने लगे। बच्चे आज खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन इन सब से दूर एक बच्चा था जो एक गोशे में बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे। चेहरे पर उदासी थी और दिल में ना जाने कितने अरमान उसका दिल तोड़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबजादे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखें झील की तरह क्यों बह रही हैं? बच्चा पहचान न सका कि हालात पूछने वाले के दामन में कितने लोग पनाह लेते हैं। बच्चे को मालूम न था कि ये वही जाते मुकद्दस हैं जिनके इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। उसे ये मालूम न था कि इन्हीं की बारगाह में दरख्त भी सलाम के लिए हाजिर होते हैं। उसे ये मालूम नहीं था कि पत्थर भी इनका कलमा पढ़ते हैं, और न ही उसे ये मालूम था कि इनकी उंगली के इशारे पर डूबा हुआ सूरज भी वापस पलट आता है। बच्चा कहने लगा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं आंसू बहा रहा हूँ तो बहाने दीजिए। मैं रो रहा हूँ तो रोने दीजिए। आपको मालूम नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे बाप एक जंग में शहीद कर दिए गए। उसके बाद मेरी माँ ने एक दूसरे शौहर से शादी कर ली। वो दोनों मिलकर मेरे माल को खा गए और उसके जालिम शौहर ने मुझे घर से भी निकाल दिया। मेरे पास खाना नहीं है कि मैं खाऊं। मेरे पास पानी नहीं है कि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। मेरे लिए कपड़ा नहीं है कि मैं पहनूं। मेरे लिए पनाह लेने की कोई जगह नहीं है। मेरा कोई मकान नहीं है। बस आसमान का शामियाना है और जमीन का फर्श है जिस पर सो लेता हूँ, और इस जमीन पर एक बोझ की तरह हूँ। लेकिन आज अचानक जब मैंने उन बच्चों को खेलते हुए देखा जिनके माँ बाप हैं, जिनके बदन पर नए नए कपड़े हैं, जिनके सरों पर हाथ रखने वाले उनके बुजुर्ग हैं, खुशी के गुलशन में बहारें हैं, उनके लिए माँ की ममता और बाप का प्यार है। उनकी खुशी को देखकर मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आ गया। वो वालिदे गिरामी की कभी न भूलने वाली शफ़क़तों का मंजर मेरे निगाहों के सामने दौड़ रहा है। आज मेरा जख्म ताजा हो गया है। मेरी मुसीबत ने एक नया रुख ले लिया है। आज अब्बूजान की मोहब्बत का झलकता हुआ सागर मुझे बेचैनी में मुब्तला कर रहा है। यही मेरे रोने का सबब है। कुर्बान जाइए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजिश पर कि बच्चे के हाथ को रहमत भरे हाथ में थाम लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हें इस बात पर खुशी ना होगी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप बन जाएं, हजरत आयशा तुम्हारी माँ बन जाएं और हजरत फातिमा तुम्हारी बहन बन जाएं, हजरत अली तुम्हारे चाचा बन जाएं और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई बन जाएं। बच्चे ने जब ये सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। उसका मुरझाया चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। बच्चा दामने रहमत को पकड़कर मचल गया। इतनी नवाजिश को देखकर झूम उठा और मचलकर कहने लगा, ऐ रहमत वाले आका, जब आप मिल गए तो सारी कायनात मिल गई। जब आप मिल गए तो दोनों जहां की दौलत मिल गई।
जब आप मिल गए तो दोनों जहां की खुदाई मिल गई। अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को घर ले गए। घर में उसे अच्छे कपड़े पहनाया और उसकी जुल्फों को संवारा, जिस्म पर खुशबू मली, आंखों में सुरमा लगाया, खाना खिलाया और सब कुछ करके बच्चे को खुश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बच्चा दूल्हे की तरह खुश है, होठों पर मुस्कुराहट की कली खिल रही है, जिस्म चांदी की तरह चमक रहा है। उन्होंने बच्चे को बाहर जाने की इजाजत दे दी। बच्चा हंसते हुए खुशियों के मोती लुटाते हुए और दौड़ते हुए उन्हीं बच्चों में जाकर मिल गया जहां वह पहले बैठा था। बच्चों ने जब उसकी इस बदली हुई हालत को देखा तो वो हैरान रह गए। कहने लगे, तुम तो अभी रो रहे थे, अचानक कौन सी दौलत मिल गई कि तुम खुश नजर आ रहे हो? बच्चे ने कहा, सुनो, मैं भूख व प्यास की वजह से तड़प रहा था, पर अब आसूदा हो चुका हूँ। मेरे जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, गोया मैं नंगा था, पर अब मैंने कपड़े पहन लिए हैं। और सबसे बड़ी दौलत मुझे ये मिली कि मैं बच्चा था, बाप का साया सिर से उठ चुका था और मैं माँ की ममता से बहुत दूर था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, वो मेरे बाप बन गए। हजरत आयशा मेरी माँ बन गई और सुनो खातूने जन्नत हजरत फातिमा मेरी बहन बन गई। हसन और हुसैन मेरे भाई बन गए। मुझे कायनात की और पूरी दुनिया की दौलत मिल गई। ये सुनकर सारे बच्चे एक ज़बान होकर कहने लगे, ऐ काश हम तमाम बच्चों के बाप उस जंग में शहीद हो जाते और आज हम भी तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाते रहते तो हम सबको भी ये दौलत मिल जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी अब्बा होते तो हम लोगों का मुकद्दर चमक जाता। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।